चाहती हूँ। आई वॉन्ट कि मैं एक ऐसी बात या ऐसी चीज आप सबके दिलों में छोड़ के जाऊं कि मैं जाऊं तो आप मुझे बाद में याद करें कि कोई नेहा आई थी हमारी जिंदगी में, समथिंग लाइक दैट। तो उसलिए आई वॉन्टेड टू से समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इट इज कॉल्ड एज। थैंक्स गिविंग जो फीलिंग होती है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने ऐसे देखा है कि मैं जब से बचपन से बड़ी हुई, मैं शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मैं एक फैमिली में आई हूँ जहाँ पर सास ससुर है, इट्स जॉइंट फैमिली, मेरे देवर है, देवरानी है, और हम सब साथ में रहते हैं। बहुत अच्छी एक जॉइंट फैमिली है, सब एक दूसरे को समझते हैं, सब सब में एक दूसरे में बहुत प्यार है, बहुत कुछ है। तो ये सारा कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों झगड़े होते हैं किसी परिवार में और क्यों किसी परिवार में झगड़े नहीं होते हैं? क्यों ऐसा होता है कि किसी परिवार में सब एक दूसरे को समझते हैं और किसी परिवार में कोई एक दूसरे को नहीं समझता? जब मैंने ये इंट्रोस्पेक्ट किया, जब मैं ये सोचने लगी, तब मुझे इसका एक ही आंसर मिला। आंसर वो था कि अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कैन चेंज योर वर्ल्ड एंड लाइफ नो मैटर व्हाट। मैंने जो कोशिश की थी वो सिर्फ इतनी थी। जब मैं शादी करके ससुराल में आई, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन अ वेरी गुड मतलब स्टूडेंट। मैं स्टडीज में बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो किचन का काम मुझे इतना आता नहीं था। आई वॉज वेरी बैड एट कुकिंग एंड ऑल। तो जब मैं एक जॉइंट फैमिली में आई, बड़ी बहू थी घर की, तो एक्सपेक्टेशन भी थी सास ससुर की, दादी सास दादी ससुर भी थे उस समय, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी कि ये कुछ बनाएगी, अच्छा खिलाएगी, ये वो, और मुझे आता नहीं था उस समय। आज से 16 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं था उस समय। 16 साल मेरी शादी को हो गए, 16 ईयर्स बैक आई नेवर हैड ए मोबाइल। तो अब रेसिपी भी पूछनी है तो किसे पूछूं? तो आई यूज टू कंसिडर माई मदर इन लॉ एज माई मदर। मैं उनको बोलती थी, मम्मी जी आप मुझे बताओ ना कैसे करना है, मैं कर दूंगी, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगी। सो ऑलवेज बीइंग हम्बल, एक वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग कि आई नो कि आई हैव टू बी विद देम, आई नो कि मुझे उनका शुक्रिया अदा करना ही है फॉर द थिंग्स दैट दे आर टीचिंग मी। एंड ट्रस्ट मी, ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग से मेरी लाइफ की जर्नी बहुत ईजी हो गई थी। I won the hearts of everybody only because of this feeling. Every time I kept reminding them, thank you so much for allowing me to study. मेरे सपने पूरे करने में, मेरे माँ बाप बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे जब मैं शादी करके आई तो साड़ी सर पे ओढ़ना ये सब हुआ करता था। पर जैसे ही मैं ससुराल में आई, मैं इनिशियली आई ऑल्सो यूज टू डू दैट, साड़ी पहनती थी, सर पे ओढ़ती थी, सब करती थी। साल 2 साल के अंदर ये सारी चीजें बदल गई। मेरे ससुर जी ने खुद ने बोला कि बेटा आप घर का काम भी करते हो, आप ऑफिस भी जाते हो, आप इतना कुछ करते, क्यों साड़ियां, बेटा आप तो हमारे बेटे जब बच्ची जैसे हो, आपको क्यों ये सब जरूरत है? ये सारी चीजें ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग से आई केप्ट रिमाइंडिंग देम एवरी टाइम कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे मतलब अपने आप को खोजने के लिए आपने जो मुझे ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, ये अपनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रैटिट्यूड से हम दिलों को भी जीत सकते हैं, रिश्तों को जीत सकते हैं, इमोशंस को जीत सकते हैं, और अपनी जिंदगी को एक नई राह दे सकते हैं। ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग हर रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी में होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, आई रियली वॉन्ट टू से दिस टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता नहीं किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है स्टोरी सुनना, बट ये वाली एक स्टोरी है जो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ। मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई एम श्योर कि आप ये स्टोरी सुनोगे आप सबको अच्छा लगेगा। ये स्टोरी एक बच्चे की है, राहुल नाम का बच्चा था, 3 साल का बच्चा था वो। एंड उसकी माँ जो थी, अकेली माँ थी, पापा नहीं थे, पापा की डेथ हो चुकी थी। शी वॉज द ओनली वन, मदर वॉज द ओनली वन, एंड वो घर घर काम करती थी और अपने बच्चे का पेट पालती थी और उसे एजुकेशन भी कराती थी, अच्छी स्कूल में डाला था उसे, सब था। पर उसकी माँ में सिर्फ एक कमी थी, वो एक आंख से ही देख पाती थी। उसकी माँ काणी थी, ओनली वन आइड वुमेन शी वॉज। और वो अपने आंख के ऊपर जो नहीं देख सकती, उसके ऊपर एक काला सा वो पट्टा बांधती थी, तो वो डाकू जैसी लगती थी। माँ काली थी तो बदसूरत भी थी, दिखने में अच्छी नहीं थी। तो सब उसे देखकर डरते थे, आसपास के लोग उस माँ को देखकर हमेशा डरते थे, डर के भाग जाते थे कि ये डाकन है, डायन है, ऐसे उसको बोल के चिढ़ाते थे और सब भाग जाते थे। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, राहुल से बहुत प्यार करती थी, राहुल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। राहुल जैसे जैसे बड़ा हुआ, अच्छी स्कूल में उसका एडमिशन कराया, माँ 4 घर नहीं 10 घर जाके काम करके पैसे कमा के उसको एक ऐसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया जहां पर राहुल की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा था, यूज्ड टू अर्न वेरी गुड मार्क्स। उसे सिर्फ एक बात से चिढ़ती, जैसे वो बड़ा बड़ा हुआ उसे रियलाइज हुआ कि उसकी माँ कितनी बदसूरत है, और वो नहीं चाहता था कि उसके माँ को बाकी उसके फ्रेंड्स या उसके सारे लोग जो आसपास है वो उसे टीज करे या चिढ़ाए। तो वो अपनी माँ को कहता था, माँ आप मेरे स्कूल में मत आओ, बस आप कुछ भी करो मेरी स्कूल में मत आओ। माँ है, माँ का नेचर ऐसा ही होता है,
बच्चे को जब भूख लगती है, बच्चा जब कभी टिफिन लेके जाना भूल जाता है, तो माँ भागी-भागी जाती है उसे टिफिन देने कि मेरा बच्चा भूखा होगा। माँ का तो नेचर ऐसा ही होता है। एक बार 10th स्टैंडर्ड में था राहुल और वो अपना टिफिन लेके जाना भूल गया। पता है राहुल ने अपने स्कूल में सबको ये बोल रखा था कि मेरे ना माँ है ना बाप है, क्योंकि वो अपनी माँ को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना चाहता था किसी को। तो 10th स्टैंडर्ड में जब वो टिफिन लेके जाना भूल गया, तो माँ दौड़ी दौड़ी गई उसे टिफिन देने के लिए कि मेरा बच्चा भूखा होगा। और जब वो स्कूल गई तो उसके दोस्तों ने देखा कि उसकी माँ कितनी ज्यादा बदसूरत है, और सब जोर जोर से हंसने लगे और राहुल को बोलने लगे तू झूठा है, तेरी माँ काणी, तेरी माँ काणी, तेरी माँ काणी, इस तरह से उसे चिढ़ाने लगे। अब राहुल का गुस्सा, टीनेजर था, 15-16 साल का बच्चा, 10th स्टैंडर्ड में टीनेजर था, उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। घर आया, टिफिन फेंका, बैग फेंका, माँ को चिल्लाया, कैसी औरत है तू, मैं कितना बदनसीब हूं कि तेरे जैसी माँ मुझे मिली। तुझे कहाँ जरूरत थी स्कूल आने की, मेरे सारे दोस्तों के सामने तूने मेरी नाक कटवा दी। इतनी बदसूरत है तू, तुझे देखने से मुझे डर लगता है। तू ऐसी क्यों है, हे भगवान, मेरे को ऐसी माँ क्यों दी। He started shouting. He started shouting and he started getting angry so much. उसने अपनी माँ को भला बुरा पता नहीं क्या क्या कह दिया। उसकी माँ बहुत रोई उस रात, पर फिर भी अगले दिन से जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम नॉर्मल सी वो अपने काम में लग गई, अपना काम करती रही। ऐसे ही साल साल बीत गए और राहुल की नफरत उसकी माँ के लिए बढ़ती गई, क्योंकि वो बदसूरत थी। बढ़ती गई और राहुल बीकॉम फाइनल पास कर गया और उसे यूएसए में जॉब मिल गई, अमेरिका में जॉब मिली, और उसने वो जॉब के बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। एक बार ऐसे ही निकला घर से कि मैं कॉलेज जा रहा हूं माँ, सुबह सुबह घर से निकला और वापस कभी नहीं आया, कभी आया ही नहीं। उसकी माँ 3 दिन तक 4 दिन तक इंतजार करती रही, घर घर जाके ढूंढा, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरे बच्चे को किसी ने देखा, उसको क्या हो गया, उसे उस माँ को कुछ पता नहीं। और ये राहुल अमेरिका जाके सेटल होके अपनी जॉब वगैरह सब ज्वाइन कर ली। अपनी माँ को उसने बताना भी जरूरी नहीं समझा, इतनी वो नफरत करता था अपनी माँ से। अब ये माँ 5-6 दिन के बाद राहुल के किसी दोस्त को मिली और दोस्त ने उसे कहा कि माँ तू तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही है, उसको ढूंढ मत, वो तो अमेरिका है और वो खुश है, वो सेटल है। तो उसकी माँ ने कहा खुश है ना, बस मुझे शांति है, वो खुश है ना, बस मुझे शांति है। भले वो मुझे बोल के गया नहीं गया, अरे बोल के जाता तो मैं कौन सा उसे रोकती, उसकी खुशी में मैं भी खुश होती, काश बोल के गया होता। पर कोई बात नहीं, वो खुश है ना, मैं उसी में खुश हूं। ऐसे ही काफी साल बीत गए, 5-6 साल और बीते, और इस माँ का मन कर रहा था कि मैं जाके मेरे बेटे को देखूं। जब वो बेटे को देखने की इच्छा हुई तो जमा पूंजी जो इतने सालों से उसने जोड़ी थी, वो सारी जमा पूंजी एक साथ इकट्ठा करके अमेरिका का टिकट कटवाया, उसके दोस्त से, राहुल के दोस्त से एड्रेस लिया और अमेरिका उसके घर जा पहुंची। घर जाके जब उसने दरवाजा खटखटाया तो एक छोटी सी बच्ची, 3-4 साल की बच्ची ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही डर गई, जोर से चिल्लाई, ओह ये कौन है, एकदम जोर से चिल्लाई तो माँ बाप दोनों भाग के आए, राहुल और उसकी पत्नी दोनों भाग के आए बाहर। भाग के आए और देखा कि राहुल की माँ खड़ी है। राहुल की पत्नी को ये तक नहीं पता कि वो औरत उसकी सास है। राहुल ने कहा क्यों आई है तू इधर, जा यहाँ से, मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं, तू है कौन मेरी, तू कोई नहीं है मेरी, तू निकल यहाँ से। उसने, राहुल की माँ ने देखा बहू है, बेटी है, बेटा खुश है, रोते हुए वो वहां से चली गई। और कुछ सालों बाद वो जो कॉलेज की मीट होती है वो होना था। मीट होने के लिए उसको एक मेल गया राहुल को कि हम सब मिल रहे हैं हमारे कॉलेज में, आज कॉलेज डे है तो हम सब मिल रहे हैं, पुराने सारे लोग जो है वो हम लोग सब एलुमनाई मीट है, तो तुम आ जाओ। तो राहुल ने पैकिंग की, सब किया और वो अपने गांव के लिए निकल गया। आया गांव में, अपनी एलुमनाई मीट पूरी की, सब दोस्तों से मिला, बहुत खुश हुआ, सब कुछ हुआ। और फिर जब वो वापस जा रहा था तब उसे एक ख्याल आया कि मेरी माँ होगी, जाके एक बार ऐसे ही देख के आ जाता हूँ कि वो क्या कर रही है, कैसी है। कोई उसके मन में कोई दया नहीं थी, वो बस यूं ही जाके देख के आना चाहता था कि उसकी माँ ठीक है। तो वो अपने घर गया तो देखा कि घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसी में जाके पूछा मेरी माँ कहाँ है, आपने मेरी माँ को देखा? तो उस अंकल ने बोला 4 साल पहले तेरी माँ मर चुकी, और वो जाते समय ये एक चिट्ठी छोड़ गई थी तेरे लिए कि अगर मेरा बेटा कभी मुझे याद करके आए तो उसे चिट्ठी जरूर पकड़ा देना। तो ये चिट्ठी मैं तुझे अब दे रहा हूँ। अब वो चिट्ठी लेके राहुल गया कि भाई कौन पढ़ेगा, कुछ तो लिखा होगा, जाने दो। उसने अपनी जेब में रखी और वहां से निकल गया। जब वो निकल रहा था एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट पे जाके बैठा और उसे अचानक लगा कि देख लेता हूं कि चिट्ठी में लिखा क्या है। उसने चिट्ठी खोली और चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे बेटे राहुल, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तू बहुत खुश है।
मैंने मेरी पोती को देखा, मेरी आंखें भर आई। बहुत सुंदर है, तेरी बीवी भी बहुत सुंदर है। भगवान करे तू हमेशा खुश रहे। तुझे याद है जब तू 2 साल का था, तब खेलते खेलते एक तीर तीर बाण और तीर से तू खेल रहा था, बो एंड एरो से तू खेल रहा था, और वो तीर तेरी आंख में जाके लग गया था। तब मैंने ये सोचा कि ये जिंदगी में तू कैसे बड़ा होगा, एक आंख से तू कैसे ये पूरी अच्छी सुंदर दुनिया देख पाएगा। इसलिए मैंने मेरी आंख तुझे लगवा दी, और मैंने जिंदगी भर बदसूरत रहना पसंद किया, इसलिए क्योंकि तू बदसूरत ना लगे, तू अच्छा लगे, बस तू खुश है, मैं उसी में खुश हूं। सोचो जब ये बात राहुल को पता चली कि उसकी माँ, जिसको वो जिंदगी भर इसलिए कोसता था कि वो बदसूरत है, वो किसकी वजह से बदसूरत है, तो राहुल पे क्या बीती होगी। आंसू गिरने लगे उसकी आंख से। पर अब क्या होना था, माँ तो गई। कैसे जाके उस माँ से माफी मांगे कि मैंने जिंदगी भर तुझे बद्दुआ दी, जिंदगी भर तुझे कोसा, और तू मेरी जिंदगी सुधारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। ये होती है माँ। जब भी मैं ये कहानी बोलती हूँ मेरी आंखों में पानी आता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मुझे पता है कि जब कोई भी ये कहानी सुनता है उनकी आंखों में पानी आता है, क्योंकि वो इमोशन से वो रिलेट कर सकते हैं। एक बेटा उनका भी है, एक माँ उनके पास भी है। हर किसी के दिल में ये रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। इन रिश्तों को दुख देकर कभी कोई सुखी नहीं रहा है। चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, बेटे बाप का हो, बेटी माँ का हो, हर तरह का रिश्ता, सास ससुर का हो या किसी का भी रिश्ता हो, हर रिश्ता अपनी जिंदगी में एक अहमियत रखता है। उस रिश्ते की कदर करना, उस रिश्ते को ग्रैटिट्यूड देना कि थैंक गॉड कि हमारे पास ये रिश्ता है, ये अनमोल रिश्ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आप लोगों को यहाँ से यहाँ ले जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने कद से ऊंचे हो गए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वो इंसान रखता है जो उड़ता है आसमान में पर जमीन पर पैर रखता है। वो इंसान ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखता है। सो ये ग्रैटिट्यूड आपको रिश्ते भी पूरी तरह से जीतेगा, आपका लोगों के दिल जीतेगा। नॉट ओनली दैट, सक्सेस की उन ऊंचाइयों पर लेके जाएगा जहां पर आप सोच नहीं सकते। हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर गॉड हु हैज गिवन यू अ ब्यूटीफुल लाइफ। भगवान की तरफ ग्रैटिट्यूड सबसे पहले, जिन्होंने आपको ये बहुत सुंदर जिंदगी दी है। दूसरा, अपने माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने आपको ये जिंदगी दी, जिंदगी को जन्नत बनाया, आपको इस लायक बनाया कि आप जिंदगी में कुछ कर सके। नॉट ओनली दैट, माँ बाप ने तो इतना कुछ दिया है जितना भगवान ने भी नहीं दिया। ग्रैटिट्यूड उनकी तरफ जो आपके आसपास है, आपके भाई, आपके बहन, आपके चाची, आपके चाचा, कुछ ना कुछ जिससे आपने हमेशा सीखा है, कुछ ना कुछ हमेशा सीखा है। हर किसी से हम, जिससे भी हम कुछ सीखते हैं, जिससे भी हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ मिलता है। अरे ग्रैटिट्यूड टू द पुलिस पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ अस, ग्रैटिट्यूड टू कचरा उठाने वाले जो हमारा कचरा उठा के लेके जाते हैं, ग्रैटिट्यूड हर किसी का जो किसी ना किसी तरह से हमारी मदद करते हैं। ये फीलिंग के साथ आप रहेंगे, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, 100% बहुत आगे बढ़ेंगे। एंड आई रियली विश कि आप सबकी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड रहे, आप सबकी जिंदगी में बहुत खुशियां हो, बहुत सारा हैप्पीनेस हो, बहुत सारा सक्सेस हो, बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा हेल्थ हो, वेल्थ हो, सब कुछ हो। आई रियली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सब बहुत खुश रहे। Thank you so much for patiently listening to me. It is 4:40